देखो, कल मैंने तुम्हें क्या बताया था? कल मैंने तुम्हें बताया था एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ जो होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। उसी पे देखो अब अपन एक सवाल करने वाले हैं। जैसे मान लो ये ग्राउंड हो गया और ये तुम्हारा पार्टिकल ए है, और पार्टिकल ए को अपन ने यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री के एंगल पे, और एक दूसरा पार्टिकल है अपने पास बी। इस दूसरे पार्टिकल को अपन ने 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री के एंगल पे, और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो मान लो कितना है? 100 मीटर है। आपसे सवाल पूछा गया फाइंड यू फॉर कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स। यू की क्या वैल्यू कि दो पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन हो जाए? फाइंड यू फॉर कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो देखो, समझने वाली बात क्या, अच्छे से समझना इस सवाल को। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के अगर अपन दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल को देखें तो एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ होता है ना? तो अपन यहाँ पे बी वाले प्रोजेक्टाइल का मोशन ए वाले प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में देखते हैं। बी वाले प्रोजेक्टाइल का मोशन अपन ए वाले प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे अगर तुम देखोगे ये u है, तो इस u का इधर कंपोनेंट आएगा u cos 37, तो 4u/5 हो जाएगा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो u sin 37, तो कितना आ जाएगा? 3u/5 आ जाएगा। तो u cos 37 और u sin 37। वैसे अगर इधर देखोगे तुम, इधर आएगा तुम्हारे पास 50 cos 53, तो ये 30 हो जाएगा। देखो 50 cos 53 होएगा तुम्हारा 3/5, तो ये 30 हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में तुम्हारा कितना हो जाएगा? 40। 50 cos 53, 50 sin 53, 40। अब अपन क्या करते हैं? एनालाइज मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बी with respect to projectile A। प्रोजेक्टाइल बी का मोशन अपन प्रोजेक्टाइल ए के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। प्रोजेक्टाइल बी का मोशन प्रोजेक्टाइल ए के रेस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। देखो उसका अलग से डायग्राम में बनाता हूं। जैसे मान लो ए वाला देख रहा है बी वाले को, ए वाला प्रोजेक्टाइल जो है वो बी वाले को देख रहा है। तो अगर ए वाला प्रोजेक्टाइल बी वाले को देखेगा, ए वाला प्रोजेक्टाइल अगर बी वाले को देखेगा, तो ए वाले प्रोजेक्टाइल को बी वाले प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में देखो कितनी दिखेगी? एक्स डायरेक्शन में ए वाले की वेलोसिटी और बी वाले की वेलोसिटी ए वाले को दिखेगी 30 प्लस 4u/5। याद करो, अगर दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? उन दोनों की वेलोसिटीज को ज्वाइन करके निकालते हैं। तो अगर ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल को देखेगा तो ए वाले पार्टिकल को बी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी दिखाई देगी? 30 प्लस 4u/5 दिखाई देगी। कितनी दिखाई देगी? 30 प्लस 4u/5। और ए वाले पार्टिकल को बी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी दिखाई देगी? देखो y डायरेक्शन में ए वाले पार्टिकल को बी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी y डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो ए वाले पार्टिकल को बी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी y डायरेक्शन में दिखाई देगी 50 माइनस 3u/5। पहले मुझे चैट के अंदर बताओ ये चीज समझ में आई क्या सबको? बताओ चैट के अंदर
कि ए वाले पार्टिकल को बी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 30 + 4u/5 और y डायरेक्शन में दिखेगी 50 - 3u/5। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट आते ही पूछ लेना है अपने को। रजनीश, देवेश, मिष्टी, तुम्हें समझ में आया सबको? सर एक्सिस पे 40 - 3u/5 आएगी ना? ओ सही है, सही है, सही है, 40 - 3u/5 आएगी, सही है, सही है, सही है। यहाँ 40 - 3u/5 आएगी y एक्सिस पे। y एक्सिस पे 40 - 3u/5 होगी, y कंपोनेंट 40 है ना, तो y कंपोनेंट 40 है तो 40 - 3u/5। सही है देवेश? अरे बाकी सबको समझ में आया ना, ये 40 - 3u/5 ही होगा। 50 तो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, 50 मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे करता हूँ। ये 50 है। अब देखो ध्यान से, अब इसने क्या बोला है कि u की क्या वैल्यू कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन हो जाए। तो एक बात समझो, ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल को देख रहा है, ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल को देख रहा है, ए वाले पार्टिकल को बी वाले पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो ए वाला पार्टिकल क्या कहेगा कि ए वाले पार्टिकल का बी वाले पार्टिकल से कोलिजन कब होगा। देखो जो देख रहा होता है वो तो क्या होता है, रेस्ट पे होता है, तो तुम्हारा ए वाला पार्टिकल तो क्या है, रेस्ट पर है। तो ए वाले पार्टिकल को कब लगेगा कि बी वाला पार्टिकल उससे टकराएगा, जब ए वाले पार्टिकल को देखने पे ये लगेगा कि बी वाला पार्टिकल उसकी तरफ आ रहा है। जब ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल को देखेगा और ए वाले पार्टिकल को बी वाले पार्टिकल को देखने पर यह लगेगा कि बी वाला पार्टिकल उसकी तरफ आ रहा है, तो ए वाला पार्टिकल कहेगा कि बी वाला पार्टिकल उससे टक्कर कर लेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, फॉर कोलिजन बिटवीन particles A and B, velocity of particle B with respect to particle A must be along the line joining them, must be along the line joining them। ए वाले पार्टिकल को तब लगेगा कि बी वाला पार्टिकल उससे कोलाइड करेगा जब ए वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ए वाले पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, 40 - 3u/5 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 के बराबर होनी चाहिए। मतलब ए वाले पार्टिकल को ये लगना चाहिए कि बी वाले पार्टिकल के पास वेलोसिटी सिर्फ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तभी तो ये टकराएगा ये वाले पार्टिकल से। ये वाली चीज जो होनी चाहिए बी वाले पार्टिकल की वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो 40 - 3u/5 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर तुम देखोगे तो 40 = 3u/5, तो सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू आएगी 200/3 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर होगा तुम्हारा। बोलो ये लाइन समझ में आई क्या तुम्हें कि ए और बी के बीच में कोलिजन तब होगा जब बी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ए वाले पार्टिकल के रेस्पेक्ट में उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी। बताओ चैट में मुझे।
ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। शुभम, देवेश, वर्षा, ये बात समझ में आई क्या तुम्हें? चलो देखो और बात समझते हैं। देखो अगर एक्चुअली में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुम देखोगे ना कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोलिजन कैसे हो रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो कोलिजन ऐसा हो रहा होगा। देखो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे कोलिजन कैसा हो रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ऐसा हो रहा होगा। देखो कोलिजन कि ये ए वाला पार्टिकल होगा, ये बी वाला पार्टिकल होगा, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो कोलिजन यहाँ कहीं हो रहा होगा, ऐसे ऐसे बीच में ये कहीं टकराए होंगे, ऐसे यहाँ कहीं कोलिजन हुआ होगा। अपन ने तो मोशन किसके रेस्पेक्ट में एनालाइज किया? ए के रेस्पेक्ट में एनालाइज किया। तो मोशन को एनालिसिस करना अपने लिए क्या हो गया? आसान हो गया, है ना। ग्राउंड फ्रेम में तो इनके बीच में टक्कर जो हो रही होगी वो यहाँ बीच में कहीं हो रही होगी, है ना। अच्छा, अब इसी सवाल में मैं तुमसे एक सवाल और पूछता हूं। पहला पार्ट तो ये था देखो कि फाइंड यू फॉर कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स। दूसरा पार्ट सुनना, ये ग्राउंड फ्रेम में अगर ग्राउंड पे खड़े होके तुम देखोगे तो ए और बी के बीच में टक्कर ऐसे कुछ हो रही होगी। अब बी पार्ट देखो इस सवाल का। मान लो मैं तुमसे सवाल पूछूं, फाइंड टाइम फॉर कोलिजन बिटवीन ए और बी के बीच में कितना समय लगेगा कोलिजन में। फाइंड टाइम फॉर कोलिजन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कोलिजन में कितना समय लगेगा ये तुम्हें बताना है। देखो अगर ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल को देख रहा है, ये तुम्हारा ए वाला पार्टिकल, देखो अच्छे से समझना प्रॉब्लम को। ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल को देख रहा है, तो इससे क्या लग रहा है? बी वाला पार्टिकल इसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? देखो ये वाला कंपोनेंट तो जीरो है ही, बी वाला पार्टिकल इसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? 30 प्लस 4u/5। बी वाला पार्टिकल इसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? 30 प्लस 4/5 इंटू यू। यू की वैल्यू है 200/3। यू की वैल्यू देखो कितनी कैलकुलेट करी अपन ने, 200/3। तो कितनी आएगी? ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। ये देखो ये आएगा तुम्हारे पास, सॉल्व करोगे तो 450 प्लस 800, एलसीएम ले लोगे तो 450 प्लस 800 अपॉन 15। अब देखो सॉल्व करते हैं, ये कितना आता है? ये आएगा तुम्हारा 1250 अपॉन 15। 5 से काट दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ये आएगा अपना 250/3। कितना आ जाएगा? 250/3। मतलब ए वाला पार्टिकल अगर बी वाले पार्टिकल को देखेगा तो उसे बी वाला पार्टिकल उसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से आता हुआ फील होगा? 30 प्लस 4u/5। तो उसको सॉल्व किया अपन ने तो 250/3 आ रहा है। मतलब ए वाले पार्टिकल को ये लगेगा कि बी वाला पार्टिकल उसकी तरफ 250/3 से जा रहा है। और इनके बीच की दूरी कितनी है? देखो इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है अपने को? इनके बीच की दूरी अपने को दे रखी है 100 मीटर। 100 मीटर दे रखी है ना? हाँ 100 मीटर। इनके बीच की दूरी है 100 मीटर। तो टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम आएगा डिस्टेंस। देखो यहां लिख देता हूं, टाइम आएगा डिस्टेंस कितना चलना है? 100। स्पीड, और स्पीड कितनी है? 250/3। तो ये आएगा 300/250। 6/5 सेकेंड इज द आंसर। बोलो सेकेंड पार्ट समझ में आया क्या सभी को?
एक बार रिप्लाई करो मुझे चैट के अंदर। टू 250/3 कैसे आया मिष्टी? ये देखो इसकी वेलोसिटी थी कितनी, ए वाला देख रहा था तो ये वाली चीज तो जीरो थी ना, 40 - 3u/5 तो जीरो था। ए वाले के रेस्पेक्ट में बी वाले की वेलोसिटी कितनी थी, 30 + 4u/5 थी। तो मैंने इस एक्सप्रेशन में 30 + 4u/5 तो u की वैल्यू पुटअप कर दी 200/3। तो u की वैल्यू मैंने जब पुटअप करी 200/3 तो सॉल्व करके मेरा आंसर आया 250/3। मतलब ए वाला पार्टिकल बी वाले को देखेगा तो ए वाले पार्टिकल को बी वाले की वेलोसिटी 250/3 दिखाई देगी। तो टाइम आ गया डिस्टेंस बाय स्पीड। बोलो अब आया क्या समझ में मिष्टी? सर पर u 200/3 तो उसके रिस्पेक्ट में है ना। हाँ तो टाइम तो अपना फ्रेम पे डिपेंड करता ही नहीं है ना, टाइम तो सर पर u तो ग्राउंड फ्रेम पे डिपेंड और फ्रेम पे डिपेंड करेगा ना। हाँ यू तो ग्राउंड के यू तो तुम्हारा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही आया ये, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी है, 30 + 4u/5 है ना। यू तो अपन ने जो निकाला है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही निकाला है, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी है, 30 + 4u/5 है। तो यहाँ पर मैंने किसकी वैल्यू रख दी, यू की वैल्यू रख दी। सर 40 - 3u/5 तो हमने a के उसके रिस्पेक्ट में करा ना। हाँ ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी 40 - 3u/5 वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वो तो जीरो होनी चाहिए ना। वो जीरो हो गई, हाँ, बट तो सर जीरो वो हो तो गई। a के रिस्पेक्ट में है ना, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन देख रहा है। हाँ तो ए वाला अगर बी वाले को देखेगा तो ए वाला कहेगा कि बी वाले से टक्कर तब होगी जब ये वाली चीज कितनी होगी, जीरो होगी। तो ये चीज अपन ने जीरो करके यू की वैल्यू निकाल ली, ये तो अपना पहला पार्ट हो गया। अब उसने सवाल ये पूछा था कि कितने टाइम के बाद टक्कर होगी। तो सर u नहीं चेंज होएगा। अरे यू तो ग्राउंड के समझे नहीं तुम, ए वाले के रेस्पेक्ट में बी वाले की वेलोसिटी इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग कितनी है, 30 + 4u/5 है ना। यस सर। तो अपन ने पहले तो u की वैल्यू निकाल ली, 40 - 3u/5 को जीरो करके u आ गया। अब a वाला सर अगर b वाले को देखेगा तो उससे b वाला कितनी वेलोसिटी से जाता आता हुआ दिखेगा, देखो ऐसे a वाले को b वाला पार्टिकल जो है ना वो इधर इधर वेलोसिटी कितनी है, a वाले के रेस्पेक्ट में b वाले की वेलोसिटी इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग कितनी है, 30 + 4u/5 है ना। ये यस सर। रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है बी की इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। तो यहाँ पे अपन ने यू की वैल्यू पुट अप कर दी, तो सॉल्व करके कितना आया, 250/3 आया। अब ओके सर। समझ में? यस सर, थैंक यू सर। नहीं आया तो वापस पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको देखो वापस देखो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं। सर, आ गया समझ। आगे पक्का? यस सर। अच्छा बाकी लोगों को आया नहीं आया? अरे बढ़िया सवाल है ये जेई वाले। बोलो शुभम, देवेश, वर्षा, सबको समझ में आया ये कि 250/3 कैसे आया? देखो चलो एक सवाल और करते हैं, ऐसा और क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें, उसमें एक दो चीजें और करवाऊंगा फिर मैं तुम्हें। मान लो ये अपना पार्टिकल ए हो गया और ये अपना पार्टिकल बी हो गया, है ना। मान लो पहले वाले पार्टिकल ए को अपन ने 10√2 से प्रोजेक्ट किया है 45 डिग्री के एंगल पे, और मान लो दोनों पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 200 मीटर मान लो। और ये वाला बी वाला पार्टिकल जो है
इसको अपन ने कितने से प्रोजेक्ट किया है, u से प्रोजेक्ट किया है 37 डिग्री के एंगल पे। तुमसे पहला पार्ट यही पूछा, फाइंड u फॉर कोलिजन। u की वैल्यू क्या होगी कोलिजन के लिए? तुम क्या बनाओ, विथ रेस्पेक्ट टू ए बनाओ, विथ रेस्पेक्ट टू ए। बी को देखो, तो ए के रेस्पेक्ट में अपन बी को देखते हैं। देखो ए के रेस्पेक्ट में अपन किसको देखते हैं, बी को। अगर तुम ए की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो जिसके रेस्पेक्ट में देखते हो तुम वो तो रेस्ट पे होता है। तो अगर ए के रेस्पेक्ट में देखोगे तो बी की वेलोसिटी इधर देखो कितनी है, u cos 37, तो 4u/5 होगी, और इधर कितनी होगी, u sin 37, तो 3u/5। तो अगर a के रेस्पेक्ट में देखोगे, a की इधर कितनी होगी 10, और a की इधर भी कितनी होगी 10। तो अगर a के रेस्पेक्ट में b को देखोगे, a के रेस्पेक्ट में अगर b को देखोगे, तो a के रेस्पेक्ट में b की वेलोसिटी, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग कितनी होगी, a के रेस्पेक्ट में b की वेलोसिटी, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग 4u/5 प्लस 10 होगी, और परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देम कितनी होगी, 3u/5 माइनस 10, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है। अब देखो वही बात है, कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, कोलिजन कब होगा, जब 3u/5 माइनस 10 किसके बराबर होगा, 0 के। तो सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू आएगी 50/3, बिल्कुल पिछले वाले जैसा सवाल है। u की वैल्यू 50/3। चलो मान लो इसी में दूसरा सवाल मैं तुमसे पूछूं, फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन, कितने समय बाद टक्कर होगी, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 200 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर है। तो तुम क्या करो, ए वाले को बी वाले की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, देखो ए वाले को बी वाले की वेलोसिटी, देखो यही कर देता हूं मैं, ए वाले को बी वाले की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, देखो जो टाइम आएगा, टाइम आएगा डिस्टेंस, ए वाला क्या कहेगा, बी वाला कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, 4u/5 प्लस 10 से आ रहा है। तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड होगी 4u/5 प्लस 10। तो वैल्यूज पुट अप कर दो, 200 अपॉन 4/5, u की वैल्यू 50/3 प्लस 10। सॉल्व करो, ये आएगा 200 अपॉन, देखो कितना आ जाएगा, 200 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 40/3। तो ये मेरे हिसाब से आएगा 70/3। 0 से 0 कैंसिल, आंसर आएगा 60/7। 60/7 इज द आंसर। ये समझ में आया क्या, बोलो टाइम सबको। रजनीश, शुभम, मिष्टी, हसमी, समझ में आया सबको ये टाइम कैसे निकाला अपन ने, बताओ चैट के अंदर। मिष्टी अब आया है समझ में ये सवाल तुम्हें। चलो इसमें मैं तुमसे एक चीज और पूछता हूँ, देखो ये दो तो कॉमन सवाल थे, एक सवाल और पूछ लेता हूँ तुमसे। फाइंड लोकेशन where collision between two particle occur. किस जगह पर दोनों पार्टिकल्स के बीच में टक्कर हुई। फाइंड लोकेशन वेयर कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स अकर, किस जगह पर दोनों के बीच में टक्कर हुई। अब एक बात समझो तुम, अब लोकेशन पूछी, लोकेशन मतलब पोजीशन,
पोजीशन किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम पे डिपेंड करती है। पोजीशन अपनी किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम पे डिपेंड करती है। तो पोजीशन अगर तुम्हें निकालनी है तो तुम्हें वापस ग्राउंड फ्रेम में आना पड़ेगा। देखो आप समझो बात को अच्छे से। ए वाले पार्टिकल को कितने से प्रोजेक्ट किया था तुमने? ए वाले पार्टिकल के पास 10 इधर थी और 10 इधर थी, और बी वाले पार्टिकल के पास देखोगे तो यू की वैल्यू आई थी 50/3। यू की वैल्यू 50/3 आई थी। तो इधर कितनी हो जाएगी? देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे, इधर कितनी है इसके पास वेलोसिटी? 4u/5, ऊपर 3u/5, और u की वैल्यू है 50/3। तो बी वाले पार्टिकल के पास x डायरेक्शन में 4u/5 मतलब 4 u की वैल्यू, u की वैल्यू है तुम्हारे पास 50/3। 4u/5 40/3, और इधर 3u/5। इधर 3u/5 है ना, u की वैल्यू मैंने पुट अप कर दी देखो 50/3। तो ये u से u कैंसिल, इधर कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? 10 आ जाएगी। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो टक्कर कैसे हुई होगी? देखो ऐसे कहीं हुई होगी बीच में, यहां कहीं, है ना। मतलब जो टक्कर जहां पर टक्कर हुई उसकी पॉइंट ए से जो दूरी है वो मान लो कितनी है? x है। और जहां पर टक्कर हुई उसकी ये ऊंचाई जो है, हाइट जो है, वो मान लो कितनी है? y है। तो तुम क्या करो, इस पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर करो। कितने समय बाद टक्कर हुई है? देखो कितने समय बाद टक्कर हुई है। आफ्टर t बराबर 60/7 कोलिजन टेक्स प्लेस। कोलिजन कितने समय पर हुआ है? 60/7 पे। तो ए वाला पार्टिकल 60/7 समय में कितनी दूरी तय कर लेगा? देखो पोजीशन ही तो निकालनी है मेरे को। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 10 इंटू 60/7, तो ये हो जाएगा 600/7 मीटर। और y क्या हो जाएगा? देखो y निकालोगे तो y कैसे निकालोगे? y निकालोगे u/t प्लस हाफ a/, इंटू टी स्क्वायर। तो uy की वैल्यू कितनी है? uy है 10, t की वैल्यू 60/7, हाफ ay की वैल्यू -10, 60/7 का होल स्क्वायर। इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? y मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने पे तुम्हें क्या मिलेगा? y मिलेगा। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो तुम इसको। बोलो ये x और y निकालना आया क्या सभी को अच्छे से? देख लो पूरा सवाल एक बार वापस से। 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? u फॉर कोलिजन, दूसरा पार्ट टाइम ऑफ कोलिजन, तीसरा पार्ट फाइंड लोकेशन वेयर कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स ओकर। और भी बहुत चीजें पूछी जा सकती है तुमसे। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है जब जब टक्कर हुई तब ए की वेलोसिटी कितनी थी, बी की वेलोसिटी कितनी थी। तो तुम बस ये याद रखो कि वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम पे डिपेंड करती है। रेफरेंस फ्रेम पे वेलोसिटी डिपेंड करती है। और तुमसे वेलोसिटी पूछी जाए तो तुम्हें ग्राउंड फ्रेम में निकालनी है। तुम्हें कौन से फ्रेम में निकालनी है? ग्राउंड फ्रेम में निकालनी है। तो तुम्हें ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करने पड़ेगी प्रॉब्लम को, है ना। बढ़िया वाले सवाल है ये, एकदम बुद्धि वाले, है ना। अच्छे से समझ में आना चाहिए तुम्हें। देखो एक सवाल और करते हैं अपन, ऐसा का ऐसा बिल्कुल करके बताना। चलो बिल्कुल ऐसा सवाल सबसे होना चाहिए।
ए पार्टिकल, वेलोसिटी u, एंगल 53 डिग्री, ये वाली दूरी 200 मीटर, बी वाला पार्टिकल वेलोसिटी 20√2, एंगल 45 डिग्री। पहला सवाल सब लोग करो कॉपी में सॉल्व। पहला सवाल फाइंड यू फॉर कोलिजन, दूसरा पार्ट फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। बताओ, सॉल्व करके बताओ। बिल्कुल आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, सबका आना चाहिए इसमें आंसर। निकालो रजनी, शुभम, मिष्टी, वर्षा, अस्मी, सबका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आसान सवाल है। करो, तुम्हें ही करना है, सॉल्व करो सब लोग। इसी डायग्राम में करूंगा, अब मैं अलग से डायग्राम नहीं बनाऊंगा। u cos 53 मतलब ये 3u/5, u sin 53 ये 4u/5, इधर भी 20, इधर भी कितनी आएगी 20। पहला पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए देख लो, विथ रेस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ b along y-axis 20 माइनस 4u/5 बराबर 0 होना चाहिए। a के रेस्पेक्ट में b की वेलोसिटी along y-axis 20 माइनस 4u/5, तो 20 बराबर 4u/5, हाँ सॉरी 4 5 जो 20। सॉल्व करने पे u की वैल्यू आएगी 25। आसान सवाल बिल्कुल। दूसरा पार्ट टाइम ऑफ कोलिजन, तो विथ रेस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ b along x एक्सिस कितनी होनी चाहिए 20 प्लस 3u/5, that is 20 plus 3 into u is basically 25/5, 35। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 200/35 सेकेंड इज द आंसर। along x एक्सिस वेलोसिटी देखनी थी 20 प्लस 3u/5, u की वैल्यू पुटअप कर दी 25। सबको समझ में आया क्या, बोलो ये सवाल। टाइम निकालना, टाइम कितना 40/7, टाइम 40/7 इज करेक्ट। 5 से कैंसिल कर दोगे तो 40/7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे तुम्हें। एससीवी देख लो या प्रदीप देख लो, प्रदीप में भी बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे तुम्हें, तो उन सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, आज नया कुछ नहीं पढ़ा रहा, इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करनी है मॉड्यूल में से, एससी वर्मा में से और प्रदीप में से। आगे कल पढ़ते हैं फिर अपन।